अब्बा, अब्बा मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप पर क्या कयामत टूटी होगी, और मुझे ये भी एहसास है कि सारी जिंदगी सर उठाकर चलने वाला मेरा अब्बा किस कर्ब से गुजरा होगा। इसीलिए मैंने अपनी पाकदामनी का सबूत देने के लिए मरने का फैसला किया था अब्बा, पर आप लोगों ने मुझे मरने भी नहीं दिया। तुझे तेरी सच्चाई ने नहीं मरने दिया पुत्र। अगर आपको मेरी सच्चाई पे यकीन है तो फिर आप पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते? लाला का और आपका रवैया मुझसे बदल क्यों गया है? वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है पुत्र। दुश्मनों के दिए हुए जख्मों को सर उठाकर सहा था हमने, मगर जो जख्म सूर्यमुखी को दिया है वो कांटे की तरह तेरे मां के दिल में चुभ रहा है, और शायद चुभता ही रहेगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, और जब तुम्हें देखते हैं तो सूरज के दिए हुए जख्म की चुभन से हमारी जान निकलने लगती है। यह चुभन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक सूरज के टुकड़े टुकड़े करके हम अपनी जागीर के कुत्तों को नहीं खिलाएंगे।
सूरज। जी माँ जी। तेरी आंखों में आंसू ना पुत्र, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये आंसू नहीं है माँ जी, मुखी की बेवफाई जो मेरी रगों में कभी लहू बन के दौड़ने लगती है तो कभी आंसू बनकर बहने लगती है। मुखी ने तुझे जान से मारने की कोशिश की, तो उसे अभी भी नहीं भूल पा रहा पुत्र? माँ जी, जैसे मौत जिंदगी को नहीं भूल सकती, इसी तरह सूरज मुखी को नहीं भूल सकता। सूरज, तू मुखी को इस तरह नहीं चाहता जिस तरह पुत्र तेरी मां तुझे चाहती। जरूरी तो नहीं कि इंसान जिसे चाहे वो उसे मिल जाए। ठीक है थी पर सूरज मुखी को असर किए बगैर जी नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकता है? जीवन जो गया देख, इस तरह की बातें ना कर। तो सीमा से भी ज्यादा मुश्किल है पुत्र, ये भी तेरी तरह किसी को चाहती है पर किसे चाहती है? चंदू को। चूड़ियां मांगी थी इसने तेरे बाबा से चंदू के नाम की, उन्होंने भी इसे सोने की चूड़ियां ला दी। इस हवेली में सब इसके मुंह बोले रिश्ते हैं। बस तेरे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस हवेली की खुशियों की खातिर पुत्र, पुत्र मुक्की को भूल जा, भूल जा। सबर कर ले पुत्र, सबर कर ले। लाला, अगर बाजी ने आपको सब कुछ बता दिया तो आप किसी को ना बताना, वरना सीमा का परम टूट जाएगा। अब्बा, अब्बा ये हमारे घर में कैसी खुशी है, ना कोई चंडियां लगी हैं और ना ही ढोलकी बजाने की इजाजत दी है। जिस घर पर बदनामी का दाग लग चुका हो वहां हर खुशी मातम की तरह मनाई जाती है। मुखी, कल तेरे लाले का निकाह है और परसों उसकी बारात है, लेकिन तुम बारात के साथ नहीं जाओगी। क्यों अब्बा?
पुत्र, लाले की बारात पर तेरे चेहरे पर खुशी देखकर गांव वाले कहेंगे कि ये वही मुखी है जो उठा ली गई थी। और ये लफ्ज सुनकर तेरे बाप को अपनी बेबसी का एहसास जीते जी मार डालेगा। क्या गांव वाले आज भी मुखी को गुनहगार ही समझते हैं अब्बा? क्या अब भी उनको मुखी के चेहरे पे कोई दाग दिखाई देता है? क्या कहें तुम्हें और कैसे समझाएं पुत्र। चौधरी हाकिम को अपने कंधों पर दुश्मनी का बोझ उठाकर जीना इतना मुश्किल नहीं लगा जितना एक बेटी का बाप बनकर जीना मुश्किल हो गया है। हम अपनी हवेली में मुखी का बाप बनकर तो जी सकते हैं, लेकिन अपनी जागीर में चौधरी हाकिम बनकर ही हमें जीना पड़ेगा। इसलिए जो हम कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है अब्बा, अगर आप समझते हैं कि गांव वाले आपकी बेटी को आपके साथ खुश देखकर उंगलियां उठाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं लाला की बारात में नहीं जाऊंगी अब्बा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। क्या कह रहा है तू? आज दुश्मन के बेटे शेर दिल का निकाह है? जी चौधरी साहब, पक्की रिपोर्ट लेकर आया हूं जी। कल उनकी रुखसती और उससे पहले दरगाह पे सलाम करने जाएंगे जी। बाबा खैरियत तो है? शाबाश। कल दुश्मन के बेटे की शादी है और कल ही खत्म कर डालो शेर दिल को। आप फिक्र न करें बाबा, वो शेरे समेत जनाजे के चारपाई पे होगा। शेर दिल को कोई नहीं मारेगा। और क्यों कोई नहीं मारेगा शेर दिल को? जिस तरह उसने चंदू को मारकर हवेली को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसी तरह वो सब भी बर्बाद होंगे। किस किस को बर्बाद करोगे बाबा? हाँ, पहले चाचा मरा तो इस हवेली की खुशियां बर्बाद हो गई। चंदू मरा तो माँ की गोद बर्बाद हो गई। और अब लाले से कत्ल करवा के भाभी को बेवा करना चाहते हो? ओए बंद करो अपनी ये तकरीर। चंदू की मौत हमसे शेर दिल की लाश मांगती है, लाश। और शेर दिल को मारकर हम चंदू के खून से वफा करेंगे और मरने वाले से वफा करके ही रहेंगे। वाह बाबा वाह वाह, मुर्दों से वफा और जिंदों से बेवफाई का ये दस्तूर सूरज नहीं मानता। बदले ले लेते और आंसू दे देते। बाबा कभी इस हवेली की खुशियों के बारे में भी सोचा आपने?
क्या नहीं दिया मैंने इस हवेली को? क्या दिया है बाबा आपने इस हवेली को समाज दुखों के? अपने सामने खड़ी इस लड़की को गौर से देखें। इसके बाप ने अपनी जान आप पे कुर्बान की थी। चंदू के नाम की चूड़ियां मांगी थी उसने। और बदले में आपने क्या दिया उसको? सोने की चूड़ियां डाल दी आपने। लव क्या थ्रू रो रहे हैं सवेली के सारे फर्द। और मार डालो बाबा हम सबको और फिर निभाते रहना अपनी दुश्मनियां। सीमा, मुझे माफ कर। नहीं बाबा, नहीं बाबा। क्यों क्यों सुना पुत्र? क्यों छुपाती रही मुझसे तू ये बात? एक तू ही तो थी जिसे मैंने दिल की हर बात कहने का हक दिया था पुत्र। फिर क्यों डरती रही मुझसे? बाबा, जब मैं छोटी सी थी ना तो बहुत बोलती थी। मेरे बाबा मुझे हमेशा झिड़कते थे।
कहते थे बेटी गूंगी बोली कंध की तरह होती है जो हमेशा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। और चलिए, तेरी चुप्पी तो आज तेरे बाप के लिए दुख का पछतावा बन के रह गई है। तूने अपने होठों से चुप का ताला तोड़ा भी तो तब जब चंदू चांद की तरह बादलों में छुप गया। चंदू के जीते जी अगर तू मुझे कह देती तो मैं तेरे चाव पूरे करके तेरे बाप का कर्ज तो उतार देता। तेरी चुप की वजह से आज बुलंद वक्त तेरे बाबा के साथ साथ तेरे हक का भी कर्जदार हो गया है। तेरी चुप ने आज मुझे मार मुकाया पुत्र, मार मुकाया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। सरकार ममदा ठीक ही कहते हैं कि ये बेटियां जो होती हैं ये चिड़ियों का चंबा होता है और एक दिन उड़ारी मार के चले जाना होता है। पटवारी साहब अभी तक बारात क्यों नहीं आई? वो अपना चौधरी जी ने कहा था कि बारात जो है ना वो पहले दरबार पे हाजिरी देगी और फिर आएगी। ठीक है, अब बस आती ही होगी।